एक और नागरिक समूह है जो पुलिस से परेशान होता है, वो है हमारा युवा। कुछ इस तरह की कंडीशनिंग है पुलिस की कि युवा प्रोटेस्ट करते हैं, युवा आवाज़ उठाते हैं, चाहे वो छात्र हों, चाहे वो बेरोज़गार युवा हों, चाहे वो मान लीजिए राइट्स मूवमेंट्स से जुड़े हुए युवा हैं, जेंडर राइट्स से जुड़े हुए युवा हैं। लगातार देखा गया है कि पुलिस का रवैया अपने देश के उन युवाओं, यहाँ तक कि जो पुलिस भर्ती में जो परेशानियां आई उसमें प्रोटेस्ट करने वाले भावी पुलिस वाले युवा थे, अभी उनके ऊपर भी लाठी चली है। युवा बाइक चला रहा है, गाड़ी चला रहा है, तो पुलिस का रवैया उसको रोक करके पूछताछ का अलग होता है। क्या कोई बायस है पुलिस का युवाओं के प्रति? कुछ कुछ है मामला इसमें? ये सर में सारा आपको क्या इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं और क्या ट्रेनिंग है आपकी, इससे बड़ा डिपेंड करता है। ट्रेनिंग सिर्फ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में नहीं होती, असली ट्रेनिंग होती है और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन से निकल करके फील्ड कंडीशन में आते हैं। वहाँ जो आपको एक्सपोजर होता है वो आपको ट्रेन करता है अच्छी तरीके से। एक बड़ी मशहूर कहावत है कि अगर आप किसी के हाथ में हथौड़ा दे दो, हथौड़ा इज द ओनली इंस्ट्रूमेंट, तो क्या वो कील ढूंढता है कि कहाँ कील मिले मैं उसे ठोक दूँ, यही करता है वो। यही पुलिस के हाथ में है। पुलिस को अगर आपने डंडा दे दिया और डंडा ही चलाना उसको आता है, और यही एक तरीका उसे पता है कि साहब मॉब से कैसे डील करना है, और यंग मॉब से तो और ज़्यादा उसको एग्रेशन की ज़रूरत है डील करने के लिए। अगर डंडे से ही डील करना है तो उसी तरीके से डील करता रहता है। तो आपको जो एक जैसे शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट मार्च में भी शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट मार्च में भी, क्योंकि वो प्रोटेस्ट मार्च या प्रोटेस्ट शब्द ही अपने आप में उसके लिए वो कहते हैं ना रेड फ्लैग की तरह है। कोई भी प्रोटेस्ट शब्द ही उसके लिए रेड फ्लैग की तरह है। आपको जबकि याद होगा दिल्ली पुलिस को खुद प्रोटेस्ट करना पड़ा था और उनके परिवार के लोगों को भी करना पड़ा था जब वकीलों के साथ उनकी भिड़ंत हो गई थी। एग्जैक्टली तो तब वो तो प्रोटेस्ट किया, दिल्ली पुलिस ने भी किया और पुलिस के परिवार वाले बहन बेटी बहू पत्नी भी आकर के बैठी थी, क्योंकि मां भी आप आके। तब फेंस के इस तरफ थे। अब आप जब फेंस के दूसरी तरफ होते हैं तो उस समय आपकी ट्रेनिंग काम आती है। फेंस के इस तरफ तो आपके इमोशंस काम आते हैं। वही ठीक है, अभी इससे मेरे साथ ये अन्याय हुआ, मुझे और कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, तो मैं पूरे परिवार के साथ धरने में बैठ गया। वो तो इमोशंस की बात है। लेकिन ट्रेनिंग कहाँ काम आती है जहाँ इमोशंस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप जब ये उसको देखते हैं कि हाँ भाई ये जो हो रहा है ये कॉन्स्टिट्यूशनली परमिसिबल है, लीगली परमिसिबल है, जब आपके दिमाग में ये घंटी बजती है तो आप एक्शन नहीं करते। लेकिन अगर प्रोटेस्ट शब्द ही अपने आप में आपको लगता है कि भाई खतरे की घंटी है, और फिर प्रोटेस्ट करता हुआ आदमी तो आपको रेड फ्लैग नज़र आता है, और फिर अगर उसने कोई ज़ोर से आवाज़ निकाल दी या थोड़ा सा आपके बैरियर को, जिंदाबाद मुर्दाबाद कर हाँ दिया। बैरियर को हिला दिया, तो आपको लगता है कि पता नहीं कितना बड़ा जो है वो कानून पे ख़तरा आ रहा है, शांति व्यवस्था ख़त्म हो रही है। ये ट्रेनिंग की चीज़ है और ये ट्रेनिंग से ही जा सकती है, अन्यथा नहीं जा सकती। जैसे मैं कह रहा हूँ कि भाई पहले आप उनको सिटीज़न मानिए और फिर सिटीज़न से डील करने के तरीक़ों में अपने पुलिस वालों को ट्रेन कीजिए। ये दो चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी हैं और इन दोनों चीज़ों का इन कानूनों में कोई समावेश नहीं है। टेक्नोलॉजी तो थोड़ी लाए हैं, वो थोड़ा सा फॉरेंसिक लाए, थोड़ा सा इक्विपमेंट्स लाए, थोड़े से ट्रांसपोर्टेशन और डेटा की बात की उन्होंने, ये सब चीज़ें लाए हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें क्या हैं कि ये एक तरीके से आपको मैं ये कहूँगा कि ये चीज़ें जो हैं आपकी एक ऐसे चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करती हैं, बशर्ते कि आपका माइंडसेट जो है बिल्कुल सही डायरेक्शन में हो। आपका रोड मैप सही होना चाहिए। रोड मैप सही होने के लिए आपकी जो जैसी ट्रेनिंग चाहिए और जैसे कानून चाहिए, वो दोनों में ही हम डेफिशिएंट हैं।